तो कटेंगे की जीत है, उस नारे की जीत है ये मैं पूछना चाहती हूं। और दूसरी बात, क्या लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के साथ हुआ उसका बदला ले लिया गया है? देखिए, बदला जनता ने लिया है। जनता ये आक्रोश में थी कि इन लोगों ने जो बांटों की राजनीति थी कि सबको अलग अलग कर दो और संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, कह के जो दुष्प्रचार किया, जनता को इनकी असलियत पता चली और उन्होंने चढ़कर इनकी जो फतवा की राजनीति पर्दे के पीछे से थी उसको महाराष्ट्र में पूरी तरीके से अस्वीकार किया। जो महायुति की सरकार जब उद्धव जी के बाद सरकार में आई थी महाराष्ट्र में, तो उसने मेट्रो को फिर से शुरू किया, उसने अटल टनल को फिर से शुरुआत किया, उसने बुलेट ट्रेन को फिर से शुरुआत किया, उसने जो एक्सप्रेसवे जितने थे उनकी पुनर्स्थापना फिर से शुरू की, लाडली बहना योजना जन जन तक पहुंचाने का काम किया, शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया। जी को आज क्या कहेंगे? काम थे 1.5-2 साल के, वो जनता ने स्वीकार किया। उद्धव ठाकरे जी को आज क्या कहेंगे? जो महाराष्ट्र का चुनाव था, नहीं देखिए, उद्धव जी को तो मैं एक सलाह देना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा हूं और महाराष्ट्र में मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम भी किया है। उद्धव जी एक सीधे साधे आदमी थे और उनको बहका कर संजय राउत जी और ऐसे शरद पवार जी और कांग्रेसी षड्यंत्र का वो साजिश का शिकार रहे। और 40 साल पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के और बाला साहब ठाकरे जी का जो संबंध था, जो नीति रीति सिद्धांत की एकजुटता और समन्वय था, उसको उन्होंने उस पर कुठाराघात किया और उस धोखे को जनता ने स्वीकार नहीं किया है और जनता ने उनको एक प्रकार का दंड दिया है और सीख दी है कि ऐसे तत्वों से वो सावधान रहें और जो राजनीति के विदूषक हैं उनसे वो अपने को अलग करें। और बेहतर तो यही होगा, मैं सलाह के तौर पर कहूंगा, उद्धव जी पाश्चाताप करें और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके साथ आए और जो